बाहुबली पहुंचा जेल, है किसका खेल। 3 दिन पहले एक हत्या हुई बाहुबली की और हत्या का आरोप लगा अनंत सिंह पर। अब बारी थी अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह को बीती रात ही उठा लिया गया। अनंत सिंह जेल में पहुंच चुके हैं। बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए। देखिए पुलिस कैसे रातों रात पहुंची है, यह तस्वीर आप देख रहे हैं अनंत सिंह के घर जिस वक्त बिहार पुलिस पहुंची है। रात 11:10 पर पुलिस को खबर मिली कि बाहुबली अनंत सिंह बाढ़ में है। पुलिस की टीम पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंची। पटना एसएसपी के साथ 150 से ज्यादा पुलिस वाले थे। पुलिस टीम ने बाहुबली अनंत के घर की घेराबंदी की। एसएसपी ने बिना हंगामे के अनंत सिंह की गिरफ्तारी की बात की है। रात 11:45 पर पुलिस की टीम ने अनंत सिंह को हिरासत में लिया और पुलिस गाड़ी में बिठाकर अनंत सिंह को पटना ले गई। रात 1:45 पर पुलिस की टीम बाहुबली अनंत को लेकर पटना पहुंचती है। रात का 2 बजे पुलिस ने देर रात पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटना एसएसपी ने अनंत की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश का सख्ती से हम पालन कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे करीब 11 घंटे तक एसएसपी ऑफिस की रंगदारी सेल में इसे रखा गया। दोपहर 2 बजे अनंत सिंह का मेडिकल टेस्ट कराया गया और दोपहर 3:30 पर अनंत को पटना के सिविल कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेज दिया है। शाम 4:30 बजे बाहुबली अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल पहुंच गए। 3 महीने पहले, सोचिए, अगस्त को जेल से रिहा हुए थे। 3 महीने पहले बेऊर जेल से वापस बाहर आए थे, अब फिर बेऊर जेल में पहुंच गए। बाहुबली का परिवार कह रहा है कि अनंत सिंह को सूली पर लटकाया जाए, सजाए मौत हो। बाहुबली अनंत की गिरफ्तारी के बाद कड़ी सजा की मांग हो रही। पीड़ित दुलार चंद के पोते ने अनंत सिंह को फांसी देने की मांग की है। कहा फांसी की सजा मिलने पर ही उनके दादा के लिए ब्रह्मभोज होगा। लेकिन किन धाराओं में केस दर्ज है और क्या अनंत को वाकई फांसी संभव है? सबसे पहले देखिए, अनंत सिंह पर लगी है धारा 103(1). अनंत पर बीएनएस धारा 103(1) में केस दर्ज हुआ। यह आईपीसी की धारा 302 जैसी है। हत्या के आरोप में यह धारा लगती है। मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा इसमें, और साथ ही कड़े जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। मतलब हत्या के आरोप में अदालत फांसी का फैसला दे सकती है। धारा 3(5) अनंत पर बीएनएस की धारा 3(5) का केस भी दर्ज है। मतलब सामूहिक अपराध का आरोप लगा है। अगर हत्या की साजिश या प्लान का आरोप लगता है तो बाकी आरोपियों की तरह उसे भी सजा होगी। हत्या की साजिश में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अनंत पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बिना लाइसेंस हथियार रखने पर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और अवैध हथियारों के इस्तेमाल या हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। मतलब आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर फांसी हो सकती है। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 18 को शपथ भी ले लेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई हो, खरमास में ऐसे सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही होती तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होती। हम न किसी को बचाते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं। हम खरमास का इंतजार नहीं करते, तथ्यों पर तुरंत एक्शन लेंगे। मीसा भारती ने कहा यह कार्रवाई सरकार की नहीं, आक्रोश और चुनाव आयोग के दबाव में हुई है। अगर कानून का राज होता तो यह बहुत पहले हो जाती। यह खानापूर्ति वाली गिरफ्तारी है ताकि सरकार पर सवाल ना उठे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष सत्ता में था तो आरोपियों का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। नीतीश के सुशासन में भले ही आरोप लगे हो और जांच चल रही हो, जेडीयू के प्रत्याशी होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई। पवन खेड़ा ने कहा मोकामा में हुआ हत्याकांड बिहार में गुंडाराज का उदाहरण है। अब बिहार की जनता प्रदेश से गुंडाराज खत्म करने को तैयार है। दिलीप जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कानून अपना काम कर रहा है, अदालत बारीकी से जांच पड़ताल कर फैसला